नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पर स्वागत करता हूं। जैसा आप लगातार सीरीज देखते आ रहे हैं, जो अभी हमारा महाभारत का विवरण चल रहा है, इसके पहले मित्रों मैं आपको हिंदू धर्म का प्रारंभ कैसे हुआ, सनातन हिंदू शब्द कहाँ से आया, उसके रेफरेंस मैंने जैन अवेस्ता से लेके ऋग्वेद हर चीज़ आपको बताई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनेक लोग, जो मैं बार बार अनुरोध करता हूँ कि जब आप मेरा कोई एक एपिसोड बीच में देखते हैं तो आपके मन में तरह तरह के प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लेकिन अब लगभग 175 एपिसोड हो चुके हैं और आप समझ सकते हैं कि 175 एपिसोड मैंने क्या क्या बताया होगा। तो इसलिए प्रश्न पूछ के दोबारा मैं रिपीट करूं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप सारे एपिसोड चैनल पे जाएं और सारे एपिसोड्स को देखें और अपनी रुचि का एपिसोड देखें। क्योंकि मित्रों, मैंने जैसा आपको बताया है कि हिंदू धर्म का एकीकरण कैसे हुआ, ईश्वर है कि नहीं, परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, हर चीज़ पर मैंने बोला है। हिंदू धर्म की पूरी फिलॉसफी भी मैंने बोला है। 16 संस्कारों के बारे में बताया, पुत्र क्या होता है बताया, हर चीज़ मैंने बताया है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर एक मित्र ने प्रश्न किया कि भाई, जब आप बोल रहे हो कि ये जो पिछला एपिसोड गया है मेरा, जो ये हिडिंबा वाला, तो इसमें उन्होंने कहा कि आपने हिडिंबा को अनार्य कहा, भीम को आर्य कहा, जबकि न, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि भाई जो परंपरा है और पूरे विश्व में है, भारत में नहीं, कि पिता के वंश से ही जाना जाता है। बीच में तो मिक्सिंग है, मैं आपको पता, श्री कृष्ण तो सांवले थे, तो इसका मतलब है कि अनार्य की मिक्सिंग हो चुकी थी। और श्री कृष्ण से बहुत पहले श्री राम हुए, वो भी सांवले थे। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आर्य राम मिक्सचर हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आर्यों की परंपरा है, चूंकि पिता आर्य था तो वहां से चलती आ रही है। अदरवाइज जो प्रश्न पूछने वाले सज्जन हैं उनको स्मरण रखना चाहिए कि जो मुगल वंश कहते हैं, भाई जो जहांगीर है सलीम, उसकी माँ तो हिंदू थी, तो उसको तो भाई मुगलिया सल्तनत, मुगल वंश, यही सब कहा गया ना। तो ये सब आर्य परंपराएं हैं जो पूरे विश्व में हैं। पिता को देना, जो आपको हिंदू धर्म के बारे में जब मैं बोलता हूँ तो खराब लगता होगा सुन के, जब क्षेत्र का मतलब खेत, स्त्री को खेत समझा गया, बीज बोएगा तो बोने वाले के नाम से होगा। लेकिन आप वास्तविकता क्या है, आप देखिए है कि नहीं, कि जब आप खेत में आप धान का बीज डालते हैं तो जो उगता है वो धान की फसल होती है। जब गेहूं का बीज डालते हैं तो गेहूं की फसल होती है, धरती के नाम से तो नहीं रहता ना। तो ये प्रैक्टिकल है, इसमें बुरा मानने, माता का कोई कम नहीं होता, धरती को माता कहा जाता है, तो किसी का महत्व तो कम नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिकल क्या बोलेंगे उसकी बात हो रही है। और ये परंपरा है, इस पर ज़्यादा बहस की बात नहीं है। और हम तो इतिहास देख रहे हैं ना, इतिहास पे क्या जो है वैसा जैसा है सीधा वैसा बता रहा हूँ। तो मित्रों, इसी प्रकार से जब आप देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो चमत्कार और ये जो नियोग प्रथा, जैसे एक मित्र ने बोला था नियोग प्रथा, तो ये सब के सब महाभारत में ही ज़्यादा भरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महाभारत भी कोई एक पुस्तक नहीं है, इसमें महाभारत के कई संस्करण हैं, जो अलग, उत्तर का अलग, दक्षिण का अलग, इस तरह से। और एक ही प्रकरण का महाभारत जो पुस्तक है उसमें अलग उल्लेख है, और श्रीमद् भागवत में जो श्री कृष्ण के जीवन चरित्र है उसमें अलग उल्लेख है। ऐसा अलग अलग तरीके से। तो इसलिए ज़्यादा इधर उधर पे नहीं जाके, कि हम लोग जो कहानियाँ सुनते हैं या टीवी में देखा होगा, चैनल में या फिल्मों में देखा होगा, तो वो बड़े जो चमत्कार पूर्ण रहते हैं वो वाले बताए गए। हाँ, मैं यहाँ आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो पुस्तकें हैं, विशेषकर महाभारत और श्रीमद् भागवत, उसमें बहुत ज़्यादा चमत्कार भरे। तो शायद आपको ऐसा बोलने से न समझ में आए, तो मैं एक एक करके उदाहरण देकर समझाता हूँ। तो आइए आज का एपिसोड हम प्रारंभ करते हैं।
आज के एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब पांडव गए और उन्होंने जो खांडव प्रस्थ उनको क्षेत्र मिला, तब उन्होंने क्या किया। देखिए, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं पिछले एपिसोड में ही कि जब मिला और वो बहुत बड़े बन गए तो उन्होंने राजसूय यज्ञ करने की ठानी, युधिष्ठिर ने, सम्राट बनने की, अर्थात सम्राट का पद प्राप्त करने की। तो उसके लिए सब राजाओं को जीतना होता था, तो जरासंध को मारा और ईस्ट वेस्ट सब तरफ गए, वो मैं आपको बता चुका हूं, और बहुत सा धन लेके आए। अब राजसूय यज्ञ के समय क्या हुआ, कौन सी घटनाएं घटी, ये तो आपको पता ही था। ये आपको बता चुका हूं कि जो इंद्रप्रस्थ नगर बसाया गया, उसमें जो आज के जो दिल्ली का जो पुराना किला है, जिसे माना जाता है कि इसके ही अंदर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसको इंद्रप्रस्थ नाम था, और इंद्रप्रस्थ जिले के नाम से भी माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि जो दिल्ली का जो बटुक भैरव मंदिर है दूर पे, मेरे ख्याल से कालका जी ये किसी क्षेत्र में है, तो वहाँ तक इंद्रप्रस्थ नगर की बाउंड्री वाल थी, और बटुक भैरव उस बाउंड्री के कॉर्नर पे बैठे हुए थे। तो ये सब कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, मैं तो चूंकि जन चर्चा है, जन श्रुति है, आपको बता दिया। तो देखिए, ये जो राजसूय यज्ञ है, इसमें भी अनेक भ्रांतियां हैं। हुआ क्या था, जैसे देखिए, एक तो आप लोग जानते हो कि इस राजसूय यज्ञ में झगड़ा हुआ और श्री कृष्ण ने अपने चक्र से शिशुपाल की गर्दन काट दी। तो ऐसा क्या झगड़ा था, इसमें आपने सुना होगा कि कहानियां देखी होंगी कि श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था, फुफेरा भाई था वो, तो उसके जन्म लेते ही उसके 4 हाथ थे और 3 आंखें थी। तो भविष्यवाणी हुई कि जो इसको अपनी गोद में लेगा और ये दोनों हाथ और आंखें खत्म हो जाएगी, उसी के द्वारा ये मारा जाएगा। तो श्री कृष्ण ने जैसे ही गोद में लिया, श्री कृष्ण भी देखने गए अपने भाई को, तो उनकी बुआ ने प्रेम से उनकी गोद में दिया, तो उनके दोनों हाथ बच्चे के अदृश्य हो गए और आंख भी अदृश्य हो गई। तो बुआ डर गई। बुआ ने कहा ये तो तुम्हारे हाथों मारा जाएगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि इसके घोरतम भयंकरतम 100 अपराध मैं माफ कर दूंगा, इतना मैं ऐसा करके बुआ को आश्वासन दिया। ये कहानी आपने जनरली सुनी होगी कि बुआ को आश्वासन दिया कि 100 अपराध माफ करूंगा। तो आपको ये आज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए वास्तविक घटनाएं क्या। और एक बात और बता रहा हूं कि मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं हिंदू धर्म, कई लोग सोचेंगे कि जो आप कहानी सुन रहे उसका विरोध कर रहे हो, नहीं, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, वास्तव इतिहास क्या हुआ। और वो कहाँ से बताऊंगा, पुराणों से, जहाँ पर घटनाएं घटी वहाँ से वो सब बताते हुए बताऊंगा, जैसा मैं बताता चला आ रहा हूँ। और दूसरा आपने ये सुना होगा कि राजसूय यज्ञ के समय दुर्योधन वगैरह का द्रौपदी ने बड़ा अपमान किया, अंधे का बेटा अंधा, जब दुर्योधन, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है, हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। आइए शुरू से देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि शिशुपाल था कौन और कहाँ का राजा था, आज वो स्थान कहाँ है। कहानी तो आप लोग सुन लेते हैं, टीवी पे देख भी लिए, पर हम चूंकि इतिहास ढूंढ रहे हैं तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो जगह थी जहाँ का राजा था शिशुपाल, वो कौन सा स्थान। तो आइए शुरू से प्रारंभ करते हैं मित्रों। तो राजसूय यज्ञ के समय जब ये तैयारी चल रही थी तो सब पधारे, सब लोग आ गए, श्री कृष्ण भी आ गए, पूरे कुरुकुल के सारे आ गए, धृतराष्ट्र सहित सब आ गए कि चलो भाई उनका राज्य, सब अच्छे ही मन से आए थे। और युधिष्ठिर ने भी सबको जिम्मेदारियां सौंपी बराबर कि किसको क्या करना है। दुर्योधन को भी सौंपा काम, ये आप श्लोक देखते चलिए। दुशासन को भी सौंपा, कृपाचार्य को सौंपा, और महत्वपूर्ण काम थी, जैसे कर्ण को दान करने का काम, कर्ण दानी था तो जितने दान पुण्य करना है वो कर्ण को दिया। इस तरह से उन्होंने सबको काम बांटा।
तो जब ये सब तैयारियां हो गई और यज्ञ प्रारंभ होना था, तब एक परंपरा आई। भीष्म ने कहा कि भाई जितने अतिथि आए सब बड़े सम्माननीय अतिथि हैं और ये रोज रोज नहीं आते। ऐसी परंपरा है कि वर्ष में एक बार अगर कोई राजा, मित्र, आपके रिश्तेदार आए तो उनका स्वागत अच्छे से करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। तो युधिष्ठिर, तुम यज्ञ में दीक्षित होने के पहले, प्रारंभ करने के पहले सब अतिथियों का, क्योंकि सब राजा लोग हैं, बड़े सम्माननीय लोग हैं, तो इनका पूजन करो। पूजन अर्थात वही जो अर्घ्य पान दे के पैर धोना इत्यादि, इसको करो। तो अब इसमें किसका करो, जैसे किसका करो, तो ये बात आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगी। जैसे जो महाभारत में आप देखेंगे तो भीष्म ने सलाह दी कि श्री कृष्ण की प्रथम पूजा करो, क्योंकि उनसे ज़्यादा योग्य कोई नहीं है। यहाँ जितने राजा हैं सब श्री कृष्ण से हार चुके हैं, तो उनकी पूजा पहले करो। अब यही बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा इस जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अलग अलग जो संस्करण हैं, अलग अलग किताबें हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। जैसे इसमें श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सहदेव ने कहा, सहदेव ने अपने बड़े भाई को सजेस्ट किया कि भाई ये श्री कृष्ण से बड़ा यहाँ कौन है, उनका तो तेज बिखर रहा है चारों ओर, इसलिए उनकी पूजा पहले करें। जो भी हो, इस पर मत जाइए कि किसने बोला, किसने सलाह दी, पर वो एक मत हो गए कि भाई श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल हैं, सबसे ज़्यादा तेजस्वी हैं, उनकी सबसे पहले पूजा करो। और सहदेव ने ये पूजा की श्री कृष्ण की, इस पर कोई मतभेद नहीं, ये सब कॉमन है कि सहदेव ने पूजा की श्री कृष्ण की, और श्री कृष्ण ने भी उनकी पूजा को स्वीकार कर लिया। अर्थात जो भी जैसे उत्तरीय पहनाया, हाथ में शाल नारियल जैसे देते हैं ना, किसी का स्वागत करते हैं, इस तरह का जो कार्यक्रम किया उसको श्री कृष्ण ने भी स्वीकार किया। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में उठ के चिल्लाने लगा शिशुपाल कि आप लोगों का अकल बारी गई है। और अलग अलग पुराण में जैसे बोला कि उसने भीष्म को भी बहुत बोला। यहाँ ये वाले जो मैं आपको सहदेव वाला बता रहा हूँ, उसमें सहदेव के लिए बोला कि सहदेव तो बालक है, युधिष्ठिर तुमको समझ में नहीं आता, तुमको धर्मराज कहा गया पर तुम्हारी बुद्धि खत्म हो गई। क्यों कि ये युधिष्ठिर, ये कृष्ण ग्वाला है, ये कहाँ का राजा है, इसकी पूजा पहले कर रहे हो। यहाँ एक से एक लोग तेजस्वी हैं, अगर आप आचार्य के रूप में लोगे, इसको आचार्य मानोगे, तो यहाँ तो द्रोणाचार्य हैं। अगर इनको वयोवृद्ध मानते हो तो यहाँ तो सबसे वयोवृद्ध तो ये आपके भीष्म हैं। तो किसी भी हालत में बहुत बड़ा राजा मानते हो तो द्रुपद है, यहाँ वरिष्ठ भी हैं और बड़े राजा हैं। तो इन सबको छोड़कर तुम कृष्ण की पूजा कर रहे हो जो इस लायक नहीं है, ऐसा शिशुपाल ने कहा। लोगों ने उनको रोका, समझाया, काफ़ी बहस हुई, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। काफ़ी युधिष्ठिर जाके समझाने लगे, फिर वो भीष्म को गाली देने लगा कि तुम तो भीष्म के कहने से चलते हो, इस तरह से। तो भीष्म ने भी बोला, तो धीरे धीरे गर्मा गर्मी वहाँ बढ़ती गई। तो आखिर में श्री कृष्ण को उसने स्वयं ललकारा शिशुपाल ने, और श्री कृष्ण शांतिपूर्वक सुन रहे थे। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतनी गालियां दे रहा है शिशुपाल, ग्वाला, अनपढ़, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। पुराने जो आपने सुना होगा ना श्रीमद् भागवत में कि बकासुरवध, वृषभासुरवध, तो बोला एक बैल को मार दिया, एक पक्षी को मार दिया तो बड़ा भारी बन गया, इस तरह का वो उदाहरण देता रहा। छकड़े को लात मार के पलट दिया तो बड़ा वीर बन गया, बड़ा इसका वर्णन होता है। और जो इसका मामा था कंस, अपने मामा को मार दिया, ये कोई ठीक बात है क्या? तो इसी में आप लोग गुणगान करते रहते हो, ऐसा अनाप शनाप बकता रहा। तो श्री कृष्ण जब नहीं सहा गया तो श्री कृष्ण, और चारों तरफ से हल्ला होने लगा, सब लोग चुप कराने लगे, नहीं माना। तो श्री कृष्ण उठे और उन्होंने कहा कि भाई अब आप लोग शांत हो जाओ, अब बहुत हो गया। और उन्होंने अपना चक्र निकाला, सुदर्शन चक्र, जो छुरे के समान तेज जिसकी धार थी,
उससे उसका उसका सर धड़ से अलग कर दिया शिशुपाल का। ये कहानी है और ये कहानी आप सुने, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ ये बताना मेरा काम नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये शिशुपाल था क्यों, कौन। और जब सब लोग श्री कृष्ण की पूजा करना चाह रहे थे, पहले भीष्म द्रोणाचार्य किसी ने कुछ नहीं बोला, तब ऐसी क्या बात हो गई कि ये अकेला गाली बकता रहा। तो मित्रों, आपको मैं इसके पहले, मतलब राजसूय युग के पहले ले जाना चाहता हूँ। भूत इसके भी और पूर्व में, ये तो भूतकाल बोलूँगा तो नहीं जमेगा, क्योंकि भूतकाल तो ये खुदा ही है। इसके पहले क्या हुआ, श्री कृष्ण और शिशुपाल के झगड़े की जड़ क्या थी। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं शिशुपाल कौन था। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के पिता, अर्थात श्री कृष्ण के दादा पितामह शूरसेन, उनके 10 पुत्र और 5 पुत्रियां थी। 5 पुत्रियों के नाम, एक तो कुंती थी जिनका नाम प्रथा था, फिर श्रुतदेवा, श्रुतसवा, राजादि देवी, ये नाम है। ये कौन थी, लड़कियों का नाम। ये इनके मैंने क्या कहना चाहिए, श्री कृष्ण की बुआ हुई, सगी बुआ, अर्थात वसुदेव की सगी बहन थी। तो सगी बुआ जो थी ये श्रुतश्रवा, उसका विवाह चेदी राज्य के राजा दमघोष के साथ हुआ था। इस बात का आप स्मरण रखिएगा। और उन दोनों के संयोग से, अर्थात दमघोष और श्रुतसवा के संयोग से शिशुपाल पैदा हुआ, अर्थात श्री कृष्ण का फुफेरा भाई था शिशुपाल। ये भी आप लोग बहुत जानते हो, यहाँ था। पर इसमें मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ, जो कि अपन इतिहास की दृष्टि से देख रहे हैं। भाई ये चेदी वंश कौन है और कहाँ पर था, दोनों बात। तो देखिए, आप जब चलेंगे, मैंने आपको अपने शुरू कई एपिसोड में बताया है कि भारत में जो राजाओं की परंपरा चली वो 2 वंशों से ही चली, एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश। सभी राजा आप जब देखेंगे ना तो मूल जाके यहीं मिलता है। तो जो चंद्रवंश के राजा थे, जो विदर्भ के राजा विदर्भ, उनके पुत्र थे चेदी। और उन्होंने चेदी, काशी चेदी, ऐसा नाम कई जगह अलग अलग है, तो उन्होंने ये राज्य बसाया था। और उनके वंश में दमघोष हुआ और दमघोष का पुत्र शिशुपाल, ऐसा समझिए मोटा मोटा। अब ये स्थान कहाँ था आज की स्थिति में, ये कौन सा स्थान है? तो जब आप इसको सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तो ये स्थान आपको मिलेगा मध्य प्रदेश का चंदेरी। आपको अगर चंदेरी इस प्रकार से प्रसिद्ध, आपने नहीं सुना होगा तो सिल्क की साड़ियों के लिए सुना होगा, चंदेरी सिल्क। और ये चंदेरी स्थान जो ग्वालियर के पास अशोकनगर जिला है, जो सम्राट अशोक के नाम पर जिसका नाम रखा गया, सम्राट अशोक उज्जैनी से लौटते हुए यहाँ रुके थे, उसका ये शहर है चंदेरी। और ये भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर पड़ता है, ग्वालियर से भी 200 किलोमीटर पड़ता है लगभग। और अगर आप बाई ट्रेन जाएंगे तो ललितपुर स्टेशन से उतर के वहाँ से 40 किलोमीटर पड़ता है। तो ये चंदेरी वो स्थान है जिसको उसकी राजधानी लिखा गया है चेदी वंश की, और कुछ सुक्तिमती ऐसा नाम है, सुक्तिमती। ये है चंदेरी। और ये है, बाद में ये ठीक है, आप वो मालवा के सुल्तान और किला बनाया, बुंदेला वंश का किला और बादल महल और ये सब, आज जाएंगे तो आपको ये सब देखने मिलेगा।
वो कोई पांडव काल का कुछ तो मिलेगा नहीं, लेकिन चंदेरी वो स्थान है। तो इस स्थान का राजा था। मित्रों, आपको मैं जब श्री कृष्ण पर बोल रहा था तब मैंने आपको ये सब विस्तार पूर्वक बताया था कि ये पारिवारिक झगड़े हैं, चाहे श्री कृष्ण का झगड़ा था चाहे पांडवों का झगड़ा हो, ये पारिवारिक झगड़े, ये रामायण काल से और इसमें ये अंतर है। हालांकि रामायण काल में भी आप बोल सकते हैं कोई पारिवारिक झगड़ा ही था। आखिर कैकेयी ने अपने पुत्र को राज दिलाने के लिए ही तो राम को वनवास भेजा था, तो ये राजगद्दी का झगड़ा था, इतना आप समझिए। तो ये सब श्री कृष्ण के भाई भाई थे, कोई चचेरा भाई है, कोई फुफेरा भाई है, क्योंकि एक और भाई था दंतवक्त्र, ये भी मैं आप बता चुका हूँ, इसका भी आप पढ़ते होंगे कि वो हंसा बड़ी जोर से तो बलराम ने उसके दांत तोड़ दिए, दंतवक्त्र। तो ऐसा ये सब थे एक ही कुनबे वाले। आपको मैंने प्रारंभ में बताया था ना, ययाति के 5 पुत्र हुए, सब उसके वंश से थे अलग अलग। आपको लगेगा ये चेदी वंश फलाना वंश सब एक ही हैं, ऊपर से जो जड़ जो है मूल वो सब एक ही है। ये सब ययाति से संबंध रखते हैं, इतना आप समझिए, चंद्रवंश से। तो अब ये तो आपको मैंने बता दिया कौन था, शिशुपाल। अब झगड़े की जड़ क्या थी, तो झगड़े की जड़ भी मैं आपको बता चुका हूँ और वो विवरण उपलब्ध है रुक्मिणी हरण, जो आपने श्री कृष्ण चरित्र में बहुत सुना होगा, रुक्मिणी हरण। और मैंने आपको बताया कि रुक्मिणी का हरण वरण नहीं है, रुक्मिणी अपने स्वयं श्री कृष्ण के साथ घर से भागी थी। यह आपको मैं डिटेल बताया, स्थान बताया आपको। नागपुर अमरावती रोड पे पड़ता है वो स्थान, जिसे कहा गया है कुंडिनपुर। कुंडिनपुर के राजा जो भीष्मक थे उनकी पुत्री थी रुक्मिणी। तो ये हुआ क्या था कि जब वो, आपको मैं डिटेल, अगर ज़्यादा डिटेल जानना है तो आप उस एपिसोड में चले जाइए। बस इतना समझिए कि रुक्मी जो था, जब रुक्मिणी स्वयंवर नहीं हो पाया, श्री कृष्ण पहुंच गए तो बाकी लोग झगड़ा लड़ाई करने लगे, तो स्वयंवर कैंसिल कर दिया राजा भीष्मक ने। तो रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी, उसका मित्र था शिशुपाल। ये सब भी पहुंचे थे स्वयंवर में, दुर्योधन शिशुपाल सब पहुंचे थे, और ये सब इन्होंने एक गुट बना लिया था श्री कृष्ण के विरुद्ध। तो स्वयंवर कैंसिल हो गया। बाद में शिशुपाल ने अपने पिता से तय कर रुक्मी ने अपने पिता से तय करके कि भाई जब भी आप स्वयंवर करोगे तो श्री कृष्ण आ जाएगा और फिर यही झगड़ा होगा, तो ऐसा करते हैं हम स्वयंवर न करके शिशुपाल के साथ इसका विवाह कर देते हैं रुक्मिणी का। राजा भीष्मक को यह सुझाव पसंद आया, क्योंकि शिशुपाल भी चेदुवंश का राजकुमार था, होने वाला राजा था, और उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। और उधर रुक्मिणी ने चिट्ठी भेजी। तो जिस दिन श्री कृष्ण कुंडिनपुर पहुंचे उसी दिन शिशुपाल बारात लेके पहुंचा था। और रुक्मिणी, जो आपको पता है कि देवी पूजन के बहाने से निकली और श्री कृष्ण सादरत्व में बैठ के चली गई। अब मित्रों, आप थोड़ा सा सोचिए कि कितने बड़े अपमान की बात है। आज भी है, पुराने जमाने में तो खैर राजाओं का समय था तो वो तो था ही। आज भी आप सोचिए कि कोई लड़का, कोई दूल्हा बारात लेकर किसी लड़की के गांव जाए विवाह करने के लिए, और पता लगा कि लड़की तो किसी और के साथ भाग गई, तो क्या होगा? वैसा ही कुछ किस्सा था। और इसलिए शिशुपाल श्री कृष्ण को गाली देता रहता था, क्योंकि रुक्मिणी तो श्री कृष्ण की पटरानी बन चुकी थी और श्री कृष्ण को यह बात पता थी। इसीलिए श्री कृष्ण उसकी उस श्रृंखलता को, उसकी बदतमीजी को सहन करते रहते थे। एक तो बुआ का लड़का है, दूसरे ठीक है भाई इसकी कोई गलती नहीं थी, अपमान हो गया इसका, तो श्री कृष्ण सहन करते रहते थे। तो वो जब यहाँ पर लगातार शिशुपाल और भरी सभा में सबके सामने गाली देता रहा, और न सिर्फ श्री कृष्ण हो बल्कि सबको लताड़ा, और कई राजा उसके समर्थन में खड़े होने लगे, विरोध की आग, लड़ाई झगड़े का,
और युधिष्ठिर घबरा गए कि भाई मेरे यज्ञ का क्या होगा। तब श्री कृष्ण उठे और उन्होंने शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग कर दी। ये है मित्रों के साथ, ये बहुत बड़ी घटना थी। तुरंत शिशुपाल का जो मृत शरीर बाहर ले जाया गया, उसका जो भी प्रेत संस्कार मतलब अंतिम संस्कार वगैरह किया गया और सन्नाटा छा गया, क्योंकि श्री कृष्ण के सामने वैसे भी किसी की नहीं बोलते, लेकिन शिशुपाल के भड़काने से कुछ लोग भड़क रहे थे कि बड़े बड़े क्षत्रिय राजा यहाँ बैठे हुए हैं और ये यादव जो है इसकी प्रथम पूजा हो रही है। तो कई लोग भड़क रहे थे, जड़ रहे थे। पर जब ये घटना घटी तो सबकी गिग्गी बन गई। फिर वहाँ कुछ नहीं हुआ और सबका सम्मान हुआ, सबकी जो पूजा की गई और यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ संपन्न हो गया। अब इसमें यज्ञ संपन्न होने के बाद सब लोग देखने लगे उनका महल, जिसको इंद्रप्रस्थ नाम दिया था उन्होंने, पांडवों ने। तो वो सब देखने लगे। तो वहाँ पर वो ऐसी कलाकृति थी, आपको भी मालूम है कि जल जहाँ था उसको नहीं समझा दुर्योधन ने, और जहाँ नहीं था वहाँ टकरा गया। जल समझ के उसको अपना जो वस्त्र को ऊपर खींच लिए कि भाई ये तो जल है। तो लोग हंसने लगे, भीमसेन और अन्य लोग हंसने लगे। तो युधिष्ठिर ने उनको मना किया कि हंसो मत, वे हमारे सम्मानित अतिथि हैं। ये सब वहाँ हंसने लगे और दुर्योधन को बहुत अपमानित महसूस हुआ। बस इतनी सी बात है। जो आप सुनते हैं ना कि द्रौपदी ने अंधों का बेटा अंधे का बेटा अंधा कह दिया, ऐसी कोई घटना जबरदस्ती द्रौपदी पर लांछन नहीं है कि बाद में उसके साथ जो हुआ उसका आरोप मढ़ने के लिए उसको ऐसा कहा गया, जबकि ऐसा नहीं है। अपमान हुआ उसका, नहीं दिखा, सब लोग हंसने लगे। तो भाई इतने बड़े राजा का, हस्तिनापुर के राजा कम नहीं था, उसकी बड़ी शान थी, तो उसका अपमान हुआ। ये बात थी। अब खैर बड़ा अच्छे से यज्ञ संपन्न हुआ और सबको विदाई दिया। युधिष्ठिर ने अच्छे रत्न आभूषण सबको दिए। श्री कृष्ण रुक गए, सबकी विदाई हो गई। श्री कृष्ण कुछ दिन रुके, फिर आज्ञा लेके वो भी द्वारका चले गए। तो काफ़ी इसमें क्या हुआ कि दुर्योधन को यहाँ दो कांटा चुभ गया। पहला ये कि इतना बड़ा राजा होने के बाद सबके सामने अपमान हुआ और युधिष्ठिर आगे निकल गया, क्योंकि यज्ञ का फल ये हुआ युधिष्ठिर को सम्राट की पदवी दी गई, वो सम्राट हो गए। दुर्योधन तो सम्राट था नहीं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो दिग्विजय करके उनके भाई और सब लोग लौटे तो अपार धन संपत्ति एकत्र हो गई थी, जिसको खूब लुटाया गया। मैंने बताया ना आपको, कर्ण को ये चार्ज दिया गया था कि भाई सबको दान दक्षिणा दो, तो कर्ण दोनों, तो कर्ण तो वैसे ही दानी था, तो इतना अपार धन था कि कर्ण दोनों हाथों से लुटा रहा था। ये सब देखकर दुर्योधन जल गया। और ये कारण, एक यहाँ बड़ा कारण, और जो धीरे धीरे महाभारत की मजबूती, युद्ध के जो आसार और आगे के जो छल किया गया, जो षड्यंत्र किया गया, उसकी प्लानिंग का कारण ये घटना थी, राजसूय यज्ञ। जहाँ युधिष्ठिर की, पांडवों की शान शौकत को देखा दुर्योधन ने और खूबसूरत स्त्रियों को देखा, उसके बाद उसका अपमान भी हो गया और श्री कृष्ण की पूजा हुई और उसके मित्र शिशुपाल की सर कट गया। ये सब घटनाएं हुई, तो इससे दुर्योधन को लगा कि नहीं, इनसे कुछ बदला लेना चाहिए। और बदला वो लड़के तो ले नहीं सकता था, क्योंकि पांडव बड़े प्रबल हो चुके थे। अर्जुन, भीम, ये तो दिग्विजय करके आए थे और श्री कृष्ण का पूरा साथ इनको मिल चुका था, इतने बड़े राजा का। द्रुपद थे ही इनके पक्ष में, तो लड़ के जीतना असंभव था। इस बात को समझ लीजिए कि इसके आगे की बात मैं बताऊं, लेकिन इस बात समझिए कि क्या कारण था कि वो जुए वाली घटना घटी। ये कारण था कि दुर्योधन के सीने पर सांप लौट गया था और उसको किसी भी तरह से डोमिनेट करना था पांडवों, और उसको मालूम था कि युधिष्ठिर एक नंबर का जुआरी है
आगे जब आप देखेंगे ना महाभारत तो सब में, तो उसमें बताया गया बड़े धर्मराज नहीं जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, अरे अपनी पत्नी को दांव में लगा दिया, भाइयों को दांव में लगा दिया, बोले नहीं जा रहे थे। तो ये सब सिर्फ उनका जो धर्मराज बोल दिया गया, उस बात को सिद्ध करने के लिए, उनकी जो कमियों को छुपाने के लिए ऐसा कहा गया है। और वास्तविकता क्या है वो हम देखेंगे बाद में। तो मित्रों, आपने राजसूय यज्ञ की 2 प्रमुख घटनाओं को देखा जो महाभारत युद्ध के कारणों को और मजबूत करने का माध्यम था। ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना कि ऐसा नहीं हुआ महाभारत तो बस झगड़ा हो गया, जुआ खेले, उसके पहले बहुत सी घटनाएं घटी। मैं आपको प्रारंभ से बता रहा हूं, जो द्रुपद और द्रोणाचार्य की जो झगड़ा हुआ था, द्रोणाचार्य ने पांडव कौरव के बल पे आधा राज्य ले लिया था और अपने पुत्र अश्वत्थामा को वहां का राजा बना दिया। वहां से जो झगड़ा शुरू हुआ, फिर बाद में होता चला गया, कर्ण, फिर वारणावत में जलाने वाला, फिर ये घटना घट गई, इस तरह से होता चला गया। तो आप इसको समझिए किस प्रकार से, और स्थानों को देखिए। मैं आपको स्थान बता रहा हूँ कि इंद्रप्रस्थ कहाँ था, जो आधुनिक दिल्ली में जो पुराना किला है जिसे कहा जाता है, हुमायूं का किला भी कहते हैं कई लोग, वहां पर ये स्थान था। तो मित्रों, आपने राजसूय यज्ञ के प्रसंग में ये 2 घटनाओं का वर्णन सुना। एक तो शिशुपाल की गर्दन कटना, शिशुपाल वध, और दूसरा दुर्योधन का अपमानित होना। इसके अलावा युधिष्ठिर की संपन्नता, उसका वैभव और उसे सम्राट पद प्राप्त हो जाना, ये सब बातें जो थी ना दुर्योधन के दिल में चुभ रही थी। और ये सब मिल के महाभारत युद्ध का कारण बनी, कोई एक कारण नहीं था। बस मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ इस एपिसोड को बता के कि आप निष्पक्षता से सोचें। आप किसी के बारे में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी को, यह श्री कृष्ण को मान, श्री कृष्ण से ज़्यादा महान तो कोई, मैं कई बार बता चुका हूँ कि भारतवर्ष में श्री राम और श्री कृष्ण से बड़ा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। लेकिन जब मैं इतिहास बताता हूँ तो याद रखिएगा कि उनको व्यक्ति के रूप में या बहुत बड़े राजाओं, बहुत वीर राजा के रूप में है, उनको देखना चाहिए। तब समझ में उनके गुण आएंगे। क्योंकि आप भगवान बोल देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। तब आप देखिएगा कि श्री कृष्ण, अगर आप बोलते भगवान, इतने वीर, सुदर्शन चक्रधारी, उनको सामने खड़ा होकर शिशुपाल गाली बक रहा है और वो सुनते जा रहे हैं, क्षमा करते जा रहे हैं कि बुआ का लड़का है, जाने तो भाई, इसके साथ अन्याय हुआ, बदनामी हुई थी। नहीं सहा गया और सब लोग की भीड़ में वो गाली बकना, तब उसकी गर्दन कटी। और ये सब बातें, क्योंकि इसमें भी दुर्योधन लगा भाई मेरे मित्र को मार दिया मेरे ही सामने और मैं कुछ नहीं कर पाया, तो ये सब बातें चुभती चली गई। तो यहाँ पर मैं आज का एपिसोड समाप्त करता हूँ और आशा है आपको राजसूय यज्ञ में क्या हुआ ये पता चला। और श्लोक भी देखते चलिए मित्रों। और ये श्लोक अलग अलग तरीके, मैं आपको बताया ना, अलग अलग वर्णन है, इसलिए आपको श्रीमद् भागवत से भी दिखाया हूँ, महाभारत से भी दिखाया हूँ एपिसोड। इतना बार याद रखिएगा कि मैं इसमें अपने मन से कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। अपने मन से जो मैं बताता हूँ वो तर्क करके बताता हूँ कि ऐसा हो सकता है, उसे बोल देता हूँ। तो मित्रों, अगर आपको पसंद आया है मेरा एपिसोड तो मेरा अनुरोध है कि अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें। और इसके आगे फिर क्या हुआ, क्या प्लानिंग की शकुनी और दुर्योधन ने, उसके लिए मेरा अगले एपिसोड देखिए। धन्यवाद।